फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बुक एंड पेन में। आज हम हिंदी भाषा के रस वाले पोर्शन को कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो रस के ऊपर बना चुके हैं, जिसमें हमने रस की परिभाषा, उसके प्रमुख अंग, उसके स्थायी भाव तथा रस की एक कॉमन परिभाषा पर चर्चा कर ली थी, जिससे हम सभी प्रकार के रसों की परिभाषा बना सकते थे, है ना। तो इस वीडियो में और आने वाले 2 या 3 वीडियो में हम सब रस की परिभाषाओं को कंठस्थ कर लेंगे, साथ ही साथ उनके उदाहरणों को भी अच्छी तरीके से समझ लेंगे। आइए देखिए, श्रृंगार रस की परिभाषा को मैं एक बार रिकॉल कर लेता हूँ। श्रृंगार रस की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी? रति नामक स्थायी भाव, रति नामक स्थायी भाव का संयोग जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से होता है तो वहां पर श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। ये हमने परिभाषा में पढ़ा था। आगे देखिए, श्रृंगार रस के जो है 2 प्रमुख भाग हैं, संयोग श्रृंगार रस एवं वियोग श्रृंगार रस। ये श्रृंगार रस के 2 भाग हैं, संयोग श्रृंगार रस एवं वियोग श्रृंगार रस। अब देखिए, वियोग श्रृंगार रस का अगर उदाहरण देखें तो वो उदाहरण हम पढ़ते हैं, थोड़ी गायन शैली में पढ़ेंगे ताकि आपको सब समझ में आएगा। ये उदाहरण श्री राम भगवान ने जंगल में जब वे सीता माता का पता लगाने गए थे, तब भावुक होकर वहाँ के जो समस्त परिदृश्य थे, यानी कि पशु पक्षी एवं वहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण था, उसको देखकर उनसे सीता माता का पता पूछा। तो उन्होंने कहा था, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अर्थात हे खग यानी कि पक्षियों से कहा उन्होंने कि हे खग, मृग यानी कि उन्होंने हिरण से कहा कि हे मृग, मधुकर श्रेणी अर्थात मधुमक्खियों के छत्ते से जो श्रेणियां बनी हुई थी उनसे कहा कि हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। मृगनयनी अर्थात हिरण जैसी आंखों वाली, अर्थात हिरण की बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, वैसी सीता माता की बड़ी बड़ी आंखें थी। तो श्री राम ने जंगल में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वातावरण को आधार मानकर उनसे प्रश्न पूछे थे, है ना, कि हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। यह हो गया वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण। आते हैं संयोग श्रृंगार रस पर, तो इसका उदाहरण देखते हैं। इसको भी गायन शैली में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा, तो ठीक है, पढ़ते हैं। बतरस लालच लाल की, है ना, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह कहे बोहनी हंसे, देन कहे नटी जाए। इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद भी होगा, साथ ही साथ आपका मनोरंजन भी हो जाएगा। फिर से पढ़ते हैं। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह कहे बोहनी हंसे, देन कहे नटी जाए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं संयोग श्रृंगार रस का। तो ये राम भगवान ने जब हनुमान जी को सीता माता का पता लगाने के लिए भेजा था, तब सीता माता उनको जब अंगूठी दी थी हनुमान जी ने, उसके पश्चात का वर्णन इसमें आता है। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परिछाई, याते सभी सुधि भूली गई, कर टेकी रही पलटारत नाही, है ना। तो इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परिछाई, याते सभी सुधि भूली गई, कर टेकी रही पलटारत नाही। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले रस पर। अगला रस है हमारा अद्भुत रस। अब अद्भुत रस की परिभाषा क्या होगी? सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार हमने श्रृंगार रस की पढ़ी थी। सबसे पहले स्थायी भाव, है ना, कि विस्मय नामक स्थायी भाव का संयोग जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से होता है। अर्थात विस्मय नामक स्थायी भाव का संयोग जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से होता है तो वहां पर अद्भुत रस की व्यंजना होती है। ये हो गई परिभाषा। आइए देखते हैं इसका उदाहरण। तो अद्भुत रस की जो स्थायी भाव है, हमने विस्मय पढ़ा है ना, विस्मय अर्थात जब हम इसके उदाहरण को पढ़ेंगे तो हमें आश्चर्य या फिर विस्मय की अनुभूति होगी, है ना। देखिए उदाहरण होती है कि नहीं होती है। देखिए क्या लिखा है। बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है। बिनु पद चले अर्थात बिना पैरों के वो चलता है, सुने बिनु काना अर्थात बिना कानों के वो सुन लेता है,
कर बिनु कर्म करे विधि नाना, अर्थात बिना हाथों के वो कई सारे काम कर लेता है, अलग अलग प्रकार के काम कर लेता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, अर्थात उसका मुंह नहीं है लेकिन उसने समस्त प्रकार के रसों का पान कर लिया है। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, अर्थात उसके पास वाणी भी नहीं है लेकिन वो बहुत कुछ बोल सकता है। तो आपने जब ये पढ़ा कि बिना पैरों के वो चल लेता है, बिना कानों के सुन लेता है, बिना हाथों के वो काम कर लेता है, बिना मुंह के उसने सभी रसों का पान कर लिया है, बिना वाणी के वो बहुत कुछ बोल लेता है, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अब इसको हमने पढ़ा तो हमें एक आश्चर्य की अनुभूति हुई कि भाई ऐसा कैसा हो सकता है ना। तो ऐसा आश्चर्य की अनुभूति हुई, इसलिए यहाँ पर कौन सा रस हो गया, अद्भुत रस हो गया। तो ये देखा हमने अद्भुत रस का उदाहरण। अगला देखते हैं भयानक रस। तो भयानक रस की परिभाषा फिर से वही उसी प्रकार से बनाएंगे कि जब भय नामक स्थायी भाव का संयोग जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से होता है तो वहां पर भयानक रस की निष्पत्ति होती है या व्यंजना होती है। तो इस प्रकार से हमने भयानक रस की परिभाषा भी देख ली। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। अर्थात यहाँ पर इसका स्थायी भाव क्या दे रखा है, भय दे रखा है। अर्थात इसके उदाहरण जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कहीं न कहीं भय नामक तत्व भी पाया जाएगा। देखिए उदाहरण पढ़ते हैं। एक और अजगर सिंह लखी, एक और मृगराज, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। अर्थात एक और अजगर सिंह लखी, अर्थात एक और अजगर आ गया, एक और मृगराज और दूसरी ओर मृगराज आ गई यानी कि शेर आ गया। विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, बटोही यानी राहगीर होता है और परियो मूर्छा खाए यानी मूर्छा खा के गिर गया है। अर्थात क्या हुआ, एक तरफ शेर आ गया और एक तरफ अजगर आ गया, है ना। जिसमें देखा है एक और अजगर सिंह लखी, एक और मृगराज, अर्थात एक तरफ क्या आ गया, अजगर आ गया और दूसरी तरफ क्या आ गया, शेर आ गया। तो बीच में से जो राहगीर खड़ा था उसने दोनों तरफ देखा और डर के मारे वो सहम गया और मूर्छा खाकर गिर गया। तो इस प्रकार भयानक रस का उदाहरण हमने देखा जहां पर भय नामक तत्व की उपलब्धि पाई गई थी, है ना। तो आज हमने श्रृंगार रस, अद्भुत रस और भयानक रस को पढ़ लिया है। अब कल के वीडियो में हम अगले 3 रस को लेंगे। तो इस वीडियो में आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। एवं आप ये बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, फिर हम उस हिसाब से आपको वीडियोस प्रोवाइड करते रहें। अगर आपको चैनल पसंद आया हो, हम जो पढ़ा रहे हो तरीका पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते में कम से कम 2 वीडियो पब्लिश करने वाले हैं जो आप तक पहुंचने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी होगा, क्योंकि बिना नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस किए आप हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर भी कीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।